मैं इस टाइम भी आईएएस बनूं तो मैं खैर बात करूंगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है कि मैं एक्टर बनूं। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। हमारे साथ आज जिला बांडीपुरा के नौजवान एक्टर फैसल शेख है। पेशे से एक एक्टर है और काफ़ी सारी फिल्मों के वीडियोस को ये जो है अपनी एक्टिंग में तब्दील कर देते हैं। वैसे ही जैसे फिल्म में हीरो करता है वैसी ही एक्टिंग करते हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग इनकी सोशल मीडिया में। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे एक्टिंग की इस फील्ड में आना, फिर शुरुआत इनकी कहाँ से शुरू हुई और क्या कुछ इसके जर्नी के दौरान इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसके बाद अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ फैसल अहमद शेख। किसी हद तक आप हमें जानते ही होंगे। तो जैसा कि हम आज एक्टिंग की बात करेंगे, तो एक्टिंग से मैं बचपन से वाबस्ता था। एक्टिंग मैं बचपन से चाहता था कि मैं एक एक्टर बनूं। बचपन में फिल्में देखता था तो मेरा शौक़ धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगा और ये मेरी एम भी थी कि मैं एक एक्टर बनूं। और फिर पहले हमारे पास प्लेटफॉर्म्स की कमी थी, मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था जिससे मैं मतलब ठीक से अपना प्लेटफॉर्म चला सकूं, अपने वीडियोस लोगों तक पहुंचा सकूं। और फिर मैंने एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया और एक दोस्तों का ग्रुप बनाया मैंने। और उसके बाद काफ़ी टाइम मतलब 1-2 साल कोई वीडियो मेरा मतलब वायरल नहीं हुआ। बस इतने लाइक्स आते थे, 20 लाइक, 30, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जब आते थे तो वो आते थे बस 14-15, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन मेरी कोशिश जो थी कि मुझे मतलब ये उम्मीद थी कि मैं मेहनत करता हूँ और इंशाल्लाह आगे जाके मैं मेहनत का फल खाऊंगा। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे वीडियो जो है ट्रेंडिंग में होने लगे और साथ ही साथ मैंने एक बड़ा ग्रुप अपने साथ ज्वाइन किया। मेरे दोस्त जो अगर हम नाम लेंगे तो फैसल भाई, सलमान भाई और आदिल भाई, आके भाई, इब्राहिम भाई, हाजिक भाई, तो उन्होंने मेरा साथ दिया इस लाइन में। और फिर हमने बड़े बड़े स्क्रिप्ट स्टार्ट किए, लॉन्ग वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। बटालियन बहादुरी का दूसरा नाम गुरखा बटालियन है। बहादुरों, ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाल ही में कश्मीर को हमने खून में रंगे देखा। गुरखापट्टन का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गुरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूं। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित राय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल पे फतेह देखना चाहता है। कोई शक? और उसके बाद क्या हमारी डिमांड जो है मतलब बढ़ने लगी। लोग चाहते हैं आज के फैसल शेख आप वीडियो अपलोड करो, आपके वीडियोस हमें देखने हैं। तो बहुत मेहनत के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। किसी हद तक मैंने इतनी मेहनत की है कि पूछो मत, इतना स्ट्रगल किया है मैंने कि स्ट्रगल मैंने बहुत किया है। मतलब कि अगर इस टाइम कुछ व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ मिलियनों में होते हैं इस टाइम, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब कि सर्कल है जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है। कम से कम 5 साल से मैं मेहनत करके आया हूँ तब जाके कुछ नाम है मार्केट में। कोई आवाज़ देता है कि फैसल भाई, फैसल शेख है यहाँ से, वो तब कि मैंने इतनी मेहनत की है कि मतलब आप पूछो मत सर, बहुत मेहनत की है मैंने। और मेहनत के बाद आज किसी हद तक आप लोग भी मुझे जानते ही हो और इंशाल्लाह आगे भी मेरी यही कोशिश है कि मैं इससे अच्छे वीडियोस लोगों तक पहुँचा सकूँ, इससे बड़े बड़े कंटेंट्स लोगों के साथ पहुँचा सकूँ। जी फैसल, अब बचपन से जब हर किसी का एक ख्वाब होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कोई केस, कोई आईएएस तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो आपने एक्टिंग की फील्ड क्यों चुनी? ये मेरा शौक है। अगर मैं इस टाइम भी आईएएस बनूं तो मैं खैर बात करूंगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है कि मैं एक्टर बनूं। मैं इस लाइन में हूं बचपन से। ये मेरा बचपन का शौक है। मतलब जब मैं छोटा था तो मैं फिल्म देखता था, तो मेरा जो अंकल था वो साइड में बैठता था, वो उसी टाइम बोलता था कि कल दिन भर फैसल भाई यही एक डायलॉग घुमाएगा। तो वो सही भी कहता था, क्योंकि शाम को मैं मूवी देखता था और सुबह दिन भर उसी मूवी के जो डायलॉग्स है मैं मतलब कंटिन्यू बोलता रहता था, क्योंकि मुझे शौक था एक्टर बनना। और इस टाइम भी मुझे और कोई शौक ही नहीं है, बस मेरी यही कोशिश है कि एक्टर बन जाऊं और हमें भी आगे बढ़ने का थोड़ा बहुत मौका मिले। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम मेहनत करते हैं। किसी मतलब कुछ 5-6 साल से हम इतनी मेहनत करते हैं कि इसी शौक में कि हम एक एक्टर बने और हमें भी आगे काम मिले, अच्छा खासा काम मिले, हमें भी इस लाइन में आगे, क्योंकि ये मेरा शौक है। बाकी और कुछ शौक नहीं है इतना कि जितना एक्टर बनने का शौक है। जी, तो इस दौरान जो आपकी जर्नी रही इन 5 सालों में, किन किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा? मुश्किलात अगर हम बात करेंगे तो आप ऐसा सुनो कि जितना भी प्लेटफॉर्म है, मतलब जितना भी स्ट्रगल है, सब मैंने अकेला किया है।
क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कैमरामैन नहीं होता है। अगर हम फाइट का सीन लेते हैं तो मतलब लगभग 10-15 बार मुझे चोट भी आई है। ये आप शो कर सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब बहुत बार मुझे चोट भी आई है। वो क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म मतलब उतना भी नहीं है अभी। तो स्ट्रगल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इतनी मेहनत मैंने की है कि लोकेशन ढूंढने में एक दिन जाता है, और उसके बाद मैं अपने दोस्तों को मतलब एक ग्रुप में उनको बोलता हूँ कि कल हमें कहाँ पे शूट करना है, किस जगह शूट करना है। फिर हम जाते हैं बहुत दूर, अपने गांव से बहुत ऊपर। ज़्यादातर हम वीडियो जो है विलन के रूप में मतलब बनाते हैं, विलन के किरदार में बनाते हैं। और वो जितने भी लोकेशंस होती है वो हमारे स्टिंगू बांडीपोरा में है, और हम जंगल में ज़्यादा वीडियो शूट करते हैं। हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स को तो इतना पता ही होगा कि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादातर विलन के रूप में आता है, वो भी जंगल में। तो उसके बाद हम जाते हैं जंगल, कम से कम 1 बजे हम लोकेशन पे पहुंचते हैं। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं तो शाम तक हमारा जो शूटिंग है वो कंप्लीट होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आज कुछ शॉट्स लेंगे तो अब टाइम हो चुका है तो अब कल शॉट्स लेंगे, फिर घर आते हैं, फिर से वहाँ इतना दूर जाते हैं, फिर दोबारा शूटिंग स्टार्ट करते हैं। और मेहनत के हवाले से हम इतना बोल सकते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है जनवरी, बहुत मेरे लिए मतलब स्ट्रगल बहुत किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, कितना दूर गया हूँ शूटिंग करने के लिए। बस शौक है मेरा इंशाल्लाह, और हमें भी ये उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस व्यूअर्स हमें इंशाल्लाह आगे बढ़ने में पूरी कोशिश करेंगे। हर कोई जब बच्चा किसी फील्ड को चुनता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ऐसी फील्ड्स, एक्टिंग जैसी फील्ड्स में उनको अपने बच्चे का या जो फ्यूचर है वो नज़र नहीं आता है, वो घबराते हैं ऐसी फील्ड्स में बच्चे को भेजना। तो आपके पेरेंट्स के हवाले से बताइए कितना सपोर्ट जी, मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करूं तो मैंने आज तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं किया है कि जिससे मेरे माँ बाप मतलब मुझसे नाराज़ हो। पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग भी करता हूँ। पहले पढ़ाई है, उसके बाद एक्टिंग है। क्योंकि पहले पढ़ाई, माँ बाप खुश है हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा मतलब डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्टिंग का जो स्ट्रगल है वो आगे बढ़ाता हूँ पढ़ाई के साथ साथ। तो आज तक मेरे घर वालों का यही सपोर्ट रहा है कि आप सही जा रहे हो, आप आगे बढ़ो, बस कुछ गलत अपलोड मत करना, ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे लोग आपके खिलाफ हो। बाकी आप अपना काम करते हो, अपनी मेहनत करते हो, तो वो मुझे पूरा सपोर्ट 100% सपोर्ट करते हैं। माँ बाप और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं कि फैसल आप सही कर रहे हो, कि आप आगे जाओ, लेकिन कुछ गलत ऐसा वैसा उल्टा सीधा अपलोड नहीं करना। किसी फेवरेट फिल्म का कोई डायलॉग हमें बताइएगा। हमारी फेवरेट फिल्म तो वैसे अगर हमारे ऑडियंस को पता ही होगा, ज़्यादातर वीडियोस हमने पुष्पा पे बनाए हैं। तो आलू अर्जुन का डायलॉग एक हम अभी पुष्पा 2 जो है वो रिलीज नहीं हुई है, बट कुछ डायलॉग्स हमने सुने हैं अब रूल पुष्पा का। और दूसरा डायलॉग जो है सबसे मतलब खासा डायलॉग जो मुझे अच्छा लगा, एक सॉन्ग मैंने बनाया था, उसमें भी हमने बोला था, वो सॉन्ग पुष्पा सॉन्ग हमने गाया था। और पुष्पा 2 में एक बढ़िया डायलॉग है कि पुष्पा 1 में जो डायलॉग था वो था मतलब झुकेगा नहीं, लेकिन पुष्पा 2 में जो डायलॉग है वो है हरगिज झुकेगा नहीं। तो वो हमें बहुत पसंद आया, और पुष्पा के जो वीडियोस हमने पाए बहुत अच्छे मतलब व्यूअर्स हुए हैं 15 के, और 35 मिलियन है एक वीडियो पे जो हमारे पुष्पा मूवी जो हमने क्रिएट की थी। तो बढ़िया पुष्पा मूवी मुझे फेवरेट है, और उसी के डायलॉग्स भी जो अभी मैंने घुमाए, हरगिज झुकेगा नहीं और अब रूल पुष्पा का। बाकी वो फिल्म भी आने वाली है और हमारी कोशिश भी यही है कि उस पर भी 1-2 शॉट हम रिक्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। जी फैसल, आखिर में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी का एक ख्वाब होता है। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी एक्टिंग का भी ख्वाब होगा, लेकिन वो फील्ड में जा नहीं पाते क्योंकि वो सोचते होंगे कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी तरफ से यही मैसेज है, जो इस फील्ड में आना चाहता है, फ़ायदा क्यों नहीं है, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे पहली बात, आप अपने फेसबुक पेज खोलोगे तो एक्टिंग का शौक़ है, साथ साथ एक्टिंग करोगे और अच्छी खासी मतलब क्या सैलरी भी होगी आपकी फेसबुक की तरफ से। और एक चीज़, इस फील्ड में आओगे, सोशल मीडिया पे आओगे तो सोशल मीडिया आपको पैसा देगा, और उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो बड़े पर्दे पे जाओगे तो उसके बढ़कर पैसा मिलेगा और आपकी लाइफ सेट होगी, नो टेंशन। और अभी थोड़ा बहुत हम देखेंगे यूथ इस टाइम सोशल मीडिया पे कम आते हैं क्योंकि यहाँ पे रोस्टिंग वगैरह होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे को कश्मीर में मतलब खींचने पे तुले हैं। अगर हम अदर स्टेट्स की बात करेंगे तो यूथ जो है बहुत आगे, हमारे जैसे जो लड़के हैं जो मतलब मेहनत करते हैं सोशल मीडिया पे, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट वैसा है। तो इस टाइम हमारा कश्मीर थोड़ा बहुत इन लाइन में थोड़ा पीछे है। ये क्यों है कि हम एक दूसरे को पीछे खींचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये टैलेंट है, इसको सपोर्ट करेंगे, नहीं।
यहाँ पर जो उल्टा सीधा काम करेगा उसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मेहनत करेगा उसको सपोर्ट कम मिलता है। तो मेरी तरफ से मतलब मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ, जो भी इस लाइन में आना चाहता है वो आओ, अपनी मेहनत करो, अपने मेहनत से आगे बढ़ाओ। कोई व्लॉगिंग करेगा तो घबराने के बगैर करो भाई। आपके पीछे जितने भी हाथ हो आप पीछे मत देखो, बस आगे जाओ। एक्टिंग का शौक है किसी को, बस आप आओ, आगे जाओ। अच्छी खासी सैलरी भी आपकी होगी, तो अल्लाह ने चाहा बड़े पर्दे पे जाओगे तो उससे अच्छी सैलरी होगी, लाइफ सेट हो सकती है, नो टेंशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको बता दें हमारे साथ बांडीपुरा के एक नौजवान एक्टर फैसल शेख थे। पेशे से एक एक्टर है, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में एक्टिंग किया करते हैं और 5 साल में किन किन मुश्किलात या किन चैलेंजेस को इन्हें फेस करना पड़ा, आज हमने उनकी ज़बानी सुनी है। मजीद ऐसे एपिसोड्स के लिए बने रहेगा ग्राउंड जीरो भारत के लिए। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले से ग्राउंड जीरो भारत के लिए लोन सुलेमान की रिपोर्ट।